इतने कई केसेस आपने अपनी कार्यकाल में इस तरह के देखे होंगे, लेकिन हाल फिलहाल में जिस तरह से ये घटनाएं बढ़ गई हैं, इस पर चर्चाएं हो रही हैं, वो एक अलग विषय है। लेकिन जब आपने इस पूरी मर्डर मिस्ट्री के बारे में सुना तो कौन सी चीज आपको खटकी जिससे आपको लगा कि इस पूरे केस में सोनम ही कातिल है? क्योंकि देखिए, इसे लेकर अभी भी परिवार कह रहा है कि हमारी बेटी को फंसाया जा रहा है पुलिस द्वारा। नमस्कार सुचर्या जी, सभी विद्वान पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। ये केस बहुत ही असाधारण है, लेकिन ऐसे कई केसेस मैंने देखे हैं। सबसे पहले जो हत्यारा है या जो भी हो, अभी उंगली उठाना ठीक नहीं है, लेकिन जो प्रमुख आरोपी सोनम है, उसके दिमाग की वायरिंग और शातिर दिमाग का होने में कोई संदेह नहीं है। जितना उसने पूर्वाभ्यास, प्लानिंग और एक बैकअप प्लान तैयार किया, यह कहा जाएगा कि इसने और इसके जो सहयोगी थे उन्होंने बहुत अच्छा खाका तैयार किया। और खाके के साथ साथ आपने देखा होगा कई बैकअप प्लान। मेघालय ले जाओ, जहां पर स्पाउस को उसकी हत्या करना आसान होगा, पहाड़ी से नीचे ढकेल दो, नहीं हो तो चाकू से मार दो, चील कौवे खा जाएंगे। ये सारी प्लानिंग हमें लगता है कि जासूसी उपन्यास, ओटीटी प्लेटफॉर्म और ओटीटी देखने के बाद ये विचार दिमाग में आए, और इन चीजों को देखने के बाद जो ताना बाना बना, और उसके बाद ये आवरण कि हम इसके बाद दिखाएंगे हत्या के बाद कि एक विधवा विवाह करके एक आदर्श स्थापित किया समाज में। तो ये ताना बाना और बैकअप प्लान, और जिस तरीके से हत्या के बाद इसका सिलीगुड़ी से जाना, सिलीगुड़ी से ट्रेन से आना इंदौर, इंदौर में किराए के मकान पर रहना, फिर ड्राइवर के जरिए गाजीपुर पहुंचना और अपनी गिरफ्तारी एक ऐसी जगह पे दिखाना जिससे कि वहां की पुलिस की विवेचना में वो रुचि न हो जो कि मेघालय पुलिस की हो। और जिस तरीके से इन्होंने तैयारी और बैकअप प्लान किया, वापसी के टिकट नहीं कराए, टिकट इसने खुद कराए। तो ये पूरा फाइनेंशियल ट्रेल, जो इनके इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के साथ साथ आपके जो सीडीआर रिपोर्ट्स हैं, सीडीआर रिपोर्ट्स के साथ साथ सीसीटीवी रिपोर्ट्स, फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर के खर्चे, और जो अपने पति को, ये तो पति अक्सर कहता है पत्नी से कि अपने जेवर ले चलो, लेकिन ये पहला केस है जब पत्नी कह रही पति से कि तुम सोने का कड़ा, सोने की चेन, हीरे की अंगूठी और तमाम कैश लेके चलो। जाहिर था उसका उद्देश्य ये था कि सारे पैसे लेकर के उसके बाद फरार हो जाना या भूमिगत हो जाना। तो ये ताना बाना दिखाता है कि उसकी प्लानिंग, उसका पूर्वाभ्यास और उसका षड्यंत्र करने का मादा कितना ज्यादा था। और प्रेम में ये मर्डर जो कहा जाता था, प्रेम, ये प्रेम व्रेम कहीं नहीं है, ये वासना से उन्मुक्त और पूरी तरीके से वासना से ही वशीभूत हो करके ये जो कार्य हुआ है इन लोगों ने किया है। जीवन इतना सस्ता है। आप सुचरिता जी किसी मवेशी के ऊपर हाथ उठा के देखिए, आपका हाथ रुक जाएगा, आप मार नहीं पाइएगा। यहाँ एक इंसान को जी नहीं, आप प्लीज कंप्लीट करिए। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि थोड़ी देर पहले अपने न्यूज रूम में भी हम यही चर्चा कर रहे थे कि शायद कोई, जिस व्यक्ति को आप नहीं जानते हैं, आपने मवेशी कहा, मैं कहूंगी कि बिल्कुल सही है। किसी के ऊपर आप कोई चाकू चलते हुए देखते हैं या कोई वार होते हुए देखते हैं तो आप उसे रोकने की कोशिश करते हैं। यहाँ एक व्यक्ति को आप जानते थे, और मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि शायद उसकी अगर कोई भावनाएं भी नहीं जुड़ी रही, वो तो पति था, लेकिन जिस तरह से उसकी निर्मम हत्या की गई है, बहुत सारी डिटेल्स सामने आ रही हैं, ये रूह कपाने वाली हैं। और बहुत से लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि अगर शादी नहीं करनी थी, अगर नहीं करनी थी, शादी हो गई तो आप छोड़ देते। अब सवाल यह है कि इसमें भी बहुत से सामाजिक कारण हैं जिनकी चर्चा हो रही है। क्या ये आसान था? बहुत से लोग ये भी पूछ रहे हैं। लेकिन यकीन मानिए, किसी की भी हत्या से ज्यादा बड़ी चीज है, आप किसी की हत्या करते हैं, उससे ज्यादा इतनी हिम्मत दिखाइए कि आप कहीं ना कहीं सच कबूल सके। एक व्यक्ति को मारने, उसकी जान चली गई है यहाँ। मैं एक बार जरा ये बोलूंगी, संजीव जी के पास जाऊंगी, उससे पहले मैं एक बार डॉक्टर कपिल कक्कर के पास जा रही हूँ। डॉक्टर कक्कर, जो एक खबर आ रही है अब बीच में, वो ये भी कि वहां बहुत से पड़ोसी हैं, एक कोई ज्योतिषी रहे जो पड़ोस में रह रहे थे, और वो ये कह रहे थे कि मंगल दोष, शायद एक ये भी निवारण करने की कोशिश की जा रही थी कि पहले एक शादी कर लो और उसके ऊपर मंगल दोष होगा, वो मर जाए, और उसके बाद दूसरी से शादी कर लो। लोग वाकई इन चीजों में इस हद तक क्या विश्वास कर रहे हैं अभी भी? डॉक्टर कक्कर, मैं नहीं जानती कि इसके पीछे तथ्य क्या है, लेकिन क्या लोग वाकई ये सोचते हैं कि एक इस तरह की चीज को अमल में लाया जाए? देखिए, जहाँ तक ये सब ज्योतिष वगैरह की चीज़ है, इस तरह का पाखंड हमारे देश में अच्छी तरह से घुल मिल गया है और लोग इसमें बिलीव करते हैं। इसमें कोई शॉकिंग नहीं है। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, ये जो सोनम है, इसके अंदर ऐसे लोगों में कोई रिग्रेट नहीं होता,
कोई रिमोर्स नहीं होता और ये बिल्कुल कोल्ड होते हैं और इसीलिए ये लोग कोल्ड ब्लडेड मर्डर जैसी चीज कर सकते हैं। इस लेडी सोनम का कोई इमोशनल कनेक्ट भी नहीं था। मैंने राजा के ब्रदर का सुना कि कोर्टशिप पीरियड में भी रोके के बाद भी सोनम उससे बात नहीं करती थी, वो उसकी कॉल्स आंसर नहीं करती थी, वो उसको कहती थी मैं बिजी हूं। तो कहीं ना कहीं उसको शुरू से ही ये था कि ये आदमी मेरे लिए नहीं है। पर शायद मुझे लगता है सोसाइटल प्रेशर या क्योंकि स्ट्रेटा जो इसका लवर था वो इनके इक्वल बैकग्राउंड से नहीं था। और मुझे ये भी थोड़ा मुश्किल हो रहा है इस चीज को मानना कि इसके पेरेंट्स को, स्पेशली फादर को इस चीज का आइडिया नहीं था, क्योंकि सोनम अपने फादर के साथ काम करती थी, वो लड़का भी वहां काम करता था, उसके बावजूद फादर को थोड़ा सा भी आइडिया नहीं था। मुझे उस बात डाइजेस्ट नहीं होती। दूसरा जो मुझे दिखता है कि सोनम को यह भी लगा कि मैं इसको बैलेंस आउट करूंगी कि मैं अपना जो लवर है, जो लस्ट है, उसको भी मैं मिटाते रहूंगी और मैं अपने घर वालों को खुश करके शादी भी कर लूंगी। दूसरा ये भी हो सकता है किसी ने उसके दिमाग में डाल दिया हो कि भैया तुम मंगलिक हो तो एक नहीं, तुम्हारी जिंदगी में 2 शादियां हैं या पहला आदमी मर जाएगा, तो उस चक्कर में उसने सोचा होगा मैं इसी को अनफॉर्चुनेटली बलि का बकरा बना दूं। तो कहने का मतलब है इसमें एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि ये अभी आपसे मैंने सुना ये इंदौर आती है। अब सवाल ये है ये वहां से इंदौर क्यों आती है? मुझे लग रहा है इसकी वहां तक की प्लानिंग ठीक थी, पर वहां पे कुछ ऐसा हुआ है जहां पे इसके प्लान को इसको चेंज करना पड़ा है और उसके बाद फिर ये वहां से आगे गई है। क्योंकि अभी तक की अगर आप देखिए इसने काफी मेटिकुलस प्लानिंग अपनी तरफ से करी थी, क्योंकि ये डे 1 से, अगर आप इसकी मैंने कुछ वीडियोस और फोटोग्राफ्स भी देखी है, उसमें कोई बहुत खुश नहीं लग रही है। ऐसा नहीं लग रहा कि ये मतलब कोई है जो कि अपनी शादी से बहुत कई वीडियोस हैं जिनकी चर्चाएं हो रही हैं डॉक्टर कक्कर, कई वीडियोस है। जैसे एक शादी का वीडियो है प्रीति जी जिसमें वो सिंदूर लगा रहे हैं। अब उस वीडियो की चर्चा हो रही है कि सिंदूर लग रहा है लेकिन ये दुखी क्यों लग रही है। देखिए मैं अब क्योंकि इस तरह की जघन्य अपराध हुआ है इसीलिए हर चीज पर चर्चा होगी, हर चीज के बारे में उसका एक तरह का पोस्टमार्टम होगा। तो उन तस्वीरों को भी दिखाइए जो शादी की तस्वीरें हैं चेतन, वो चलाइए जरा, जिसमें वो सिंदूर लगा रहे हैं। और वो सिंदूर लगाने पे सब लोग लिख रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं कि भाई इतनी दुखी क्यों है। ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ उसकी जो उसका जो एक तरह का इस शादी से नाखुशी है वो इस तस्वीर में नजर आ रही है। वो ये कह रहे हैं जी। आदमी इतना कई बार आदमी जब इतना एक्सट्रीम में चला जाता है और इस तरह के प्लान्स वीव आउट करता है तो उसका जो इमोशनल स्टेट ऐसा होता है वो किसी को कुछ नहीं समझता। और जैसे अभी डीजीपी एक्स डीजीपी साहब ने कहा कि ये वेब सीरीज का और इन सब चीजों का है, पर मुझे ये एक चीज मैं क्लियर करना चाहता हूं, हर एक वेब सीरीज हर एक पिक्चर में ये दिखाते हैं कि एंड में कातिल पकड़ा जाता है, पर यहाँ पे क्योंकि ये लोग इतने मुझे लगता है वो मैसेजिंग बहुत नहीं आगे आ जाते हैं कि आपने बिल्कुल सही बात कही। जो लोग भी इस तरह की कोई साजिश रचते हैं, प्लानिंग करते हैं, उन्हें याद रखना चाहिए वो सीरीज तो देख लेते हैं, लेकिन आपने इंपॉर्टेंट बात कही कि अंत में कातिल पकड़ा जाता है। इस तरह का जघन्य अपराध करके आप कतई नहीं सोचे कि आप इससे बच जाएंगे। मैं प्रीति जी आपसे पूछ रही हूँ क्योंकि जो तस्वीर सामने आई है उसके बाद बहुत से लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि भाई ये क्यों हो रहा है समाज में, क्यों ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। हमने इससे पहले मुस्कान का भी केस देखा जिस पर कई चर्चाएं हुई कि इस तरह से पति की हत्या करना, इससे बेहतर है आप पहले ही छोड़ दीजिए। लेकिन बहुत से लोग ये कह रहे हैं प्रीति जी कि सामाजिक ऐसा हमारा बंधन है कि बेटियां या लड़कियां नहीं बोल पाती, हमें इससे शादी नहीं करनी है। जी देखिए, 2 अलग अलग बातें। मैंने ट्वीट पे भी लिखा था, हैशटैग्स पे भी लिखा था ये चीज कि आप अगर शादी से नाखुश हैं तो से नो टू मैरिज वो ज्यादा बेहतर। बिल्कुल, आप अपने घर में रह के अपने पिता से लड़ाई करके घर बैठ जाइए, फिर भी बेहतर है। आप 4 दीवारी की बात रहेगी, आप अपने पिता से, माँ से नाराज भी हो सकते हैं, लड़ भी सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। हो सकता है वो आपकी बात ना माने। आप जिस व्यक्ति से शादी करना चाहते हैं, हो सकता है माँ बाप को लड़का ना पसंद आ रहा हो, उसको लग रहा हो कि मेरी बेटी के लायक वो लड़का नहीं है, वो ना शादी करे। वो ठीक है, वो बेहतर है। अपनी बेटी या बेटे को वर्षों तक अपने घर में बिठाए रहिए, वो बेहतर है, वो लड़ाई बेहतर है। और पेरेंट्स के लिए भी एक चीज जरूर कहूंगी, क्योंकि एनजीओ में बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं सुचरिता जी, जहां पे पेरेंट्स जबरदस्ती या उनके पिता या माँ या भाई या बहन दबाव बच्चों पे बनाते हैं शादी का। लेकिन फिर भी मैं बात कहूंगी, अगर दबाव बनाते हैं तो भी वहां पे आप लड़िए, झगड़िए, जो कुछ भी करिए आप अपने घर के अंदर करिए। जो आप ये गुनाह प्रेम के नाम पे